हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप यूरोप जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस मुल्क के फायदे जानने के बाद आप यकीनन कहेंगे कि हमने यूरोप नहीं जाना बल्कि हमने इसी मुल्क जाना। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस मुल्क के दो बहुत बड़े एडवांटेज हैं। वो एडवांटेज आपको दुनिया में किसी भी मुल्क में नहीं मिलते। दोस्तों, वो क्या एडवांटेज है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला एडवांटेज तो ये है कि इस मुल्क में यूरोप के मुकाबले में आपको डबल सैलरी मिलती है। जी दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगा, इस मुल्क में यूरोप के मुकाबले में डबल तनख्वाह मिलती है। यूरोप में अमूमन पाकिस्तानी रुपीज में 5 से 6 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है, यूके में, इंग्लैंड में। लेकिन दोस्तों, इस मुल्क में आपको 12 लाख रुपए माहाना पाकिस्तानी रुपीज में तनख्वाह मिलती है। और अगर इसे हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो तकरीबन वो 4 से 5 लाख रुपए बन जाती है। दोस्तों, एक तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, और दूसरा इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये दुनिया में नंबर 1 पे आता है एज ए पासपोर्ट रैंकिंग, एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट। यानी दुनिया में तकरीबन 220 के करीब टोटल मुल्क हैं, और दोस्तों उसमें पासपोर्ट रैंकिंग बहुत अहम होती है मुल्कों की। उससे किसी भी मुल्क की आप ताकत का अंदाजा लगाते हैं कि उसकी माशियत कितनी इंपॉर्टेंट है, माशियत कितनी मजबूत है, उस मुल्क के बाकी चीज़ों में कितनी ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। वो सब चीज़ें आप पासपोर्ट से एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इस मुल्क से आगे पासपोर्ट रैंकिंग में दुनिया का कोई मुल्क नहीं है। दुनिया का नंबर 1 पासपोर्ट रैंकिंग है, आप खुद भी गूगल पे से सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों, इसकी खास बात क्या होती है कि इस मुल्क के जो शहरी होते हैं, जो इस मुल्क के सिटीजन होते हैं, जिनके पास इस मुल्क का पासपोर्ट होता है, वो दुनिया में 190 से ज्यादा मुल्कों में वीजा फ्री जा सकते हैं। जी दोस्तों, इतना बड़ा एडवांटेज है कि इस मुल्क के शहरी दुनिया में 190 से ज्यादा मुल्कों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल जा सकते हैं। खास तौर पे वो चाइना बगैर वीजे के जा सकते हैं, यूएसए बगैर वीजे के जा सकते हैं, और यूरोपीय यूनियन में जितनी भी कंट्रीज आती हैं यूरोप की, उन तमाम मुल्कों में इस मुल्क के शहरियों को अलाउ किया है कि वो बगैर वीजे के इन तमाम मुल्कों में आ सकते हैं, जो कि दुनिया के किसी और मुल्क को ये चीज अलाउ नहीं है। ये एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपको भी अगर इस मुल्क की शहरियत मिल जाए, आपको भी इस मुल्क की अगर सिटीजनशिप मिल जाए, तो फिर आप भी दुनिया के 190 मुल्कों में बगैर वीजे के जा सकते हैं। सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, आज की इस वीडियो में ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर जॉब कैसे मिलेगी, कौन कौन सी जॉब्स के मौके ज्यादा हैं, यहाँ पर आप फैमिली को ला सकते हो, ला सकते, और यहाँ पे पीआर और सिटीजनशिप दोनों में कितना अरसा लगता है, पीआर क्या होती है, सिटीजनशिप क्या होती है, दोनों में फर्क क्या होता है, और दोस्तों यहाँ का लाइफ स्टाइल क्या होता है, तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड दुनिया में सबसे अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड माना जाता है। यानी अगर आप खुद गूगल पे सर्च करेंगे और वहां पे आप लिखें लिविंग स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड, तो इसी मुल्क का नाम सबसे ऊपर मिलेगा। लिविंग स्टैंडर्ड से मुराद होती है कि इस मुल्क के जो निज़ाम ज़िंदगी है, वहाँ पे मेयार ज़िंदगी है, वो कैसा है। तो इस मुल्क से अच्छा मेयार ज़िंदगी, निज़ाम ज़िंदगी एंड लिविंग सिस्टम किसी भी दुनिया के मुल्क में नहीं है। ये आप खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों, आजकल गूगल आ गया है, तो आपने खुद भी चीज़ें सर्च करनी है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जैसे मैंने बताया इसका नंबर 1 पासपोर्ट रैंकिंग है, तो आप खुद गूगल पे सर्च करें कि मैं आपको सही बता रहा हूँ या ऐसे फेक बता रहा हूँ, या अगर इसका लिविंग स्टैंडर्ड सबसे अच्छा है, खुद गूगल पे सर्च करें, ताकि आपको अंदाजा हो कि बातें जो बताई जा रही हैं सच है या ये झूठी हैं। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ पे आप जाते हैं तो यहाँ पर जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ की जो वीज़ा फीस है वो कोई लाखों रुपए में नहीं है। वरना यूरोप के अक्सर मुल्कों में वीज़ा फीस ही लाखों रुपए में होती है, और लोग जाने का सोचते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, लेकिन लाखों रुपए की वीज़ा फीस सुन के वो खामोश हो जाते हैं। इस मुल्क की वीज़ा फीस है पाकिस्तानी रुपीज़ में 15 से 20 हज़ार रुपए, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 5 से 10 हज़ार रुपए का खर्चा आता है वीज़ा फीस में। दोस्तों, जिस मुल्क के इतने सारे बेनिफिट हैं, और आज की जैसा कि मैंने बताया वीडियो में देखेंगे इसका मुल्क का वीजा कैसे मिलेगा, यहाँ जॉब कैसे मिलेगी, यहाँ कौन कौन सी जॉब के मौके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा मुल्क है जिसको इतने ज्यादा फायदे, इतने ज्यादा बेनिफिट हैं, यूरोप भी इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जिस मुल्क के आपको फायदे बता रहा हूँ, इस मुल्क का नाम है सिंगापुर। सिंगापुर एशिया में वाक़ है, और सिंगापुर की जो आबादी है वो है 6 मिलियन। 6 मिलियन का मतलब होता है 60 लाख। 60 लाख इसकी आबादी है। और दोस्तों, यहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपका मेन मकसद क्या होता है? बाहर जाने का मकसद होता है किसी भी बंदे का, पाकिस्तान या इंडिया से अगर वो बाहर जाने का सोचता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना और अपनी फैमिली का मेयार ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल बेहतर करना। मकसद होते हैं बाहर जाने के, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना, अपनी बीवी का मुस्तकबिल बनाना, अपने बहन भाइयों का मुस्तकबिल बनाना, अपना मुस्तकबिल बनाना। ये तमाम मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं बाहर जाने के।
तो दोस्तों सिंगापुर में जैसा कि मैंने आपको बताया, बाहर जाते हैं और यूरोप में आते हैं तो आपको 5 से 6 लाख रुपए माह तनख्वाह मिलती है, लेकिन सिंगापुर में एवरेज जो सैलरी है पाकिस्तानी रुपीज में 12 लाख रुपए माह है। तो बाहर जाके इधर जॉब कैसे मिलेगी ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ 5 जॉब्स हैं जो कि बहुत आसानी से मिल जाती हैं सिंगापुर में, ताकि आप अपने आप को एनालाइज करें कि जॉब्स आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों सबसे ज्यादा सिंगापुर में जॉब्स के मौके हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब्स के मौके हैं। अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से डिप्लोमा करा हुआ है, कोई शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, कोई इंजीनियरिंग करी हुई है, मास्टर किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है, तो आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की बेशुमार फैक्ट्रियाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बेशुमार प्रोडक्ट यहाँ डेवलप होती हैं, बनती हैं, तो उसमें आपको आराम से जॉब मिल जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी लोग एजुकेटेड हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, उनके लिए यहाँ बहुत ज़्यादा मौके हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पे मशीनरी की जॉब है। मशीनरी बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें भी आपको जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे केमिकल इंडस्ट्रीज में जॉब है। अगर आपने केमिकल में कोई अगर आपका केमिकल में कोई डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग है, मास्टर है, बैचलर है या केमिस्ट्री का कभी भी सब्जेक्ट है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और दोस्तों ये भी एक, अगर आप तालीम याफ्ता नहीं हो तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहे इंडस्ट्री हो चाहे केमिकल इंडस्ट्री हो, यहाँ पर फिर आपको एज अ लेबर एज अ वर्कर भी जॉब मिल जाती है, अगर आप मेहनती। शर्त सिर्फ ये है कि आपको मेहनती होना जरूरी है। नेक्स्ट जो जॉब है यहाँ पे वो है होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे साल भर टूरिस्ट आते हैं। सिंगापुर बहुत ज्यादा फन रखता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। तो सिंगापुर में साल भर टूरिस्ट आते हैं, और जैसे कि बताया लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है इस मुल्क का, कोई क्राइम वगैरह का रेट नहीं है, तो टूरिस्ट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ऐसा मुल्क जहाँ पर एक तो सेफ हो और दूसरा खूबसूरत हो और वहाँ सुकून हो। तो ये आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं इसके चारों तरफ समंदर है, इसके चारों तरफ समंदर है, और उसके नेबर्स में आते हैं मलेशिया आते हैं, इंडोनेशिया आते हैं। दोस्तों सिंगापुर में होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी बहुत जॉब्स हैं। तो अगर होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इसलिए जॉब है, साल भर लोगों का तांता मंदा रहता है, रश लगा रहता है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हर तरह की जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो हिसाब से आपको होटल और रेस्टोरेंट्स में जॉब देते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है लेकिन मेहनती हैं, तो फिर वहाँ पे आप लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं, वेटर का काम कर सकते हैं, लेबर बॉय का काम कर सकते हैं, बेल बॉय का काम कर सकते हैं, सर्विस की जॉब कर सकते हैं, किचन संभाल सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ काम है। डाइनिंग एरिया है, लंच डिनर का अरेंजमेंट करना है, वेयर हाउस है। वहाँ पे ड्राइविंग की जॉब है। अगर आप ड्राइविंग करना चाहते हैं, आप टैक्सी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पहले से हो। पाकिस्तान या इंडिया में अगर आप रहते हैं तो आप पहले से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना लें वहाँ पे, फिर यहाँ आते हैं तो यहाँ का लाइसेंस आपको आसानी से फिर मिल जाता है। दोस्तों ड्राइविंग भी कर सकते हैं, और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे फूड्स की बड़ी बड़ी चेन है, उनमें आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल शोबे में अगर आप डॉक्टर हो, रजिस्टर्ड नर्स हो, तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। उसके अलावा दोस्तों सिंगापुर में कंप्यूटर के शोबे में बहुत जॉब है। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी है, तो आपको यहाँ आसानी से जॉब मिल जाती है। दोस्तों सिंगापुर में एग्रीकल्चर सेक्टर ना होने के बराबर है। यहाँ पे जो ज्यादातर फूड्स होता है वो बाहर से इम्पोर्ट होता है, तो खाने पीने की चीजें ज्यादातर यहाँ बाहर से आती हैं। सिंगापुर आप जाते हैं तो ये तमाम जॉब, हम आपको सवालों को जॉब कैसे हासिल करें, तो दोस्तों जॉब हासिल करने के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। लिंक्डइन पे, ग्लासडोर पे, इंडीड पे सिंगापुर लिख के सर्च करें और अपने हिसाब से जॉब देखें। आपको जो जॉब सूटेबल होती है उसके लिए अप्लाई करें, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर बना हुआ हो, क्योंकि यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर पूरी दुनिया में चलता है। भेजते हैं तो उसके बाद आपको एम्प्लॉयर कांटेक्ट करता है, व्हाट्सएप पे, जूम पे, वीडियो कॉल पे, ईमेल पे इंटरव्यू करता है, और अगर आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपको जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है। जॉब ऑफर लेटर लेके आप पासपोर्ट, जॉब ऑफर लेटर बहुत अहम होता है। आपके पास ये आ गया तो इसका मतलब है आपको समझ में वीजा मिल गया। आपके पास पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, इसके साथ साथ आपके पास एफआरसी हो, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड हो, फोटो हो, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये तमाम चीजें लेकर आप सिंगापुर के एम्बेसी से आते हैं तो उमूमन आपको 15 से 20 दिन में वहाँ का वर्क वीजा मिल जाता है। 1 से 3 साल का वर्क वीजा मिलता है। वहाँ पर आप जाते हैं, वहाँ पर आप रहते हैं। 3 से 5 साल में पीआर और नेशनलिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। पीआर और नेशनलिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआर मिल जाती है, उसके बाद तो उसके 2 से 3 साल बाद नेशनलिटी भी अमूमन मिल जाती है अगर आप अप्लाई करते हैं। नेशनलिटी मिलने का फायदा ये होता है कि 190 से ज्यादा मुल्कों में आप वीजा फ्री जा सकते हैं, जिसमें चाइना है, जिसमें यूएसए है, और जिसमें यूरोप की बहुत सी कंट्रीज हैं। सिंगापुर के तमाम सिटीजन को अलाउ करा हुआ है इन मुल्कों ने बगैर वीजा आने के लिए। दोस्तों सिंगापुर बहुत ही जबरदस्त कंट्री है। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, और दूसरी बात जो मैंने मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपको बाहर जाकर पैसा कमाना, तो 12 लाख रुपए माह तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज में, और 4 से 5 लाख रुपए माह तनख्वाह मिलती है इंडियन रुपीज में। सिंगापुर के लिए ट्राई करें। इंपॉर्टेंट लिंक से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।